राजस्थान में भाजपा सरकार ने अपना संकल्प पत्र का विमोचन किया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई घोषणाएं की हैं। यह कार्यक्रम मीडिया सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद रामचरण बोहरा, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर ने आपणों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 का विमोचन किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के लिए मैनिफेस्टो विकास का रोड मैप होता है। संकल्प पत्र केवल पत्रों पर लिखे शब्द नहीं है। हम संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। जो हमने कहा है वो करके दिखाया है और जो नहीं कहा है वो करके दिखाया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता राखी राठौर ने की नवतेज टीवी से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की प्रसिद्ध कार्यकर्ता, मान लीजिए मन संचालन आपने किया है, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका आज का? देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बैलेंस घोषणा पत्र, जो वर्केबल घोषणा पत्र है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने आज लोगों को समर्पण किया है। जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, महिला सुरक्षा थाना, जहां पर आज मैं राजस्थान में अगर देखूं तो महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस चीज़ को सबसे पहले एड्रेस किया गया। उसके साथ ही किसानों के लिए जो 12,000 किसान सम्मान निधि का एक प्रोविज़न है, साथ ही MSP पे जो खरीद गेहूँ की होगी वो 2700 रुपये की रहेगी। इस तरह की जो घोषणाएँ निश्चित तौर पर किसान वर्ग को, महिला वर्ग को और ऐसे ही युवाओं के साथ में जिस तरह से छलावा किया कांग्रेस पार्टी ने इस बार, वैसा छलावा ना हो। एक SIT गठन के साथ में पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह से रोकथाम करने का जो एक प्रण लिया है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट सपोर्ट देगी। और साथ ही मैं तो यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से हमने पिछले 5 सालों में एक पार्टी के बीच के लोगों का द्वंद्व देखा, उस द्वंद्व से किसी और को नुकसान हुआ ना हुआ हो, जनता को बहुत नुकसान हुआ। और नुकसान की वजह से मुझे लगता है कि जनता अब कभी भी एक ऐसी पार्टी को लाना नहीं चाहेगी जिसमें इस तरह के अंतर्द्वंद्व हों। अभी भी हम देख रहे हैं पोस्टर्स गेम चल रहे हैं, किसी का पोस्टर आ रहा है, किसी का पिक्चर जा रहा है। तो ऐसी अस्थिर सरकार किसी भी स्टेट के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाली हो सकती है, और आपने देखा भी हुई भी। आप वित्तीय स्थिति अगर राजस्थान की देखें तो बहुत गर्त में हम लोग जा चुके हैं, और इतनी नीचे जब स्थिति पहुंच गई है तो कोई भी विकास के काम जो हैं वो किसी भी स्टेट में होना संभव नहीं होता। तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि इन संकल्पों के साथ जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो जनता का पूरा विश्वास हमें मिलेगा। वसुंधरा जी की क्या भूमिका रही इस कार्यक्रम में? भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आई, दर्शकों को भी नज़र नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और उनकी भूमिका क्या तय करनी है वो पार्टी तय करती है। हर एक का अपना अपना रोल है। आपने देखा इससे पहले भी हर जने को 4 परिवर्तन यात्राएं हमने 4 दिशाओं से निकाली, तो हर एक को हर एक का दायित्व दिया, अलग अलग जगह पे लोग गए। तो हमारे यहाँ पे कोई परिवार की बात नहीं होती है, कोई एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट ना होकर के पूरा एक संगठन इम्पॉर्टेंट है, और संगठन जो तय करता है उसी भूमिका को आदरणीय वसुंधरा जी भी निभाती हैं। आज वो आई, जिस तरह से प्रोटोकॉल था उस हिसाब से हमने सभी नेताओं का पूरा मान सम्मान रखा, और उनका आना निश्चित तौर पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सभी का पार्टिसिपेशन रहा। गजेंद्र सिंह जी भी आए, और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, अलका जी भी थी, हमारे अरुण सिंह जी भी थे, और सभी का अपना अपना रोल है, और सब अपना रोल निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। मोचन में कई जगहों से सुझाव मांगे गए थे, ऐसा कौन सा सुझाव आपको अच्छा लगा? देखिए, सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा के सुझाव थे। आज राजस्थान की जो स्थिति पहले हम देखते हैं तो शांति प्रिय प्रदेश के रूप में थी, लेकिन 3 साल से NCRB की रिपोर्ट में लगातार रेप में नंबर 1 हम आ रहे थे। तो सबसे पहला जो महिलाओं की तरफ से जो सुझाव आया था वो महिला सुरक्षा था। युवाओं ने, जैसा कि लगता ही है कि जिस तरह से पेपर लीक के जैसे कलंक को राजस्थान पूरे 5 साल धो नहीं पाए हैं, और मुश्किल बात यह कि इन्हीं के लोग उस पेपर लीक के प्रोग्राम में, उस पूरे प्रकरण के अंदर इन्वॉल्व थे। कांग्रेस पार्टी के लोग ही उसमें इन्वॉल्व थे, और यही दुविधा युवाओं की थी। इसीलिए युवाओं ने, महिलाओं ने लगभग ऐसे ही सुझाव दिए जिससे राजस्थान एक समृद्ध राजस्थान का फॉर्म ले सके, और ये सुझाव हमें प्रमुखता से मिले। जी का कहना है कि जो लाल डायरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया, उनकी पार्टी के ऊपर लगाया हुआ है, वो बीजेपी का किया हुआ कारनामा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लाल डायरी पिछले 3-4 महीनों से हम सुन रहे हैं। इनके पास तो सारी एजेंसीज थी, आचार संहिता तो अभी लगी, उस एजेंसी के माध्यम से इनको बताना चाहिए था सबके सामने, जनता के सामने लेकर आते।
जो भी इन्वॉल्व है वो तो हमने देखा किस तरह से विधानसभा में जब लाल डायरी राजेंद्र गुड़ा ने लहराई और किस तरह से एमएलएज जो हैं कांग्रेस के वो उन पर अटैक कर रहे थे, जैसा उनको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो हमारा नाम ही उस लाल डायरी के अंदर ना हो। तो जिस तरह का उनका हाव भाव, उनका आचरण था विधानसभा में, जनता भी समझ चुकी है कि लाल डायरी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल है और वो लोगों के सामने, और उसकी पोल जो है उसका जो बदला है जो वो पूरे तौर पे अभी कमल के फूल पे बटन दबा करके जनता लेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो कांग्रेस में सचिन और गहलोत में बहुत काफ़ी सारी गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन अब चुनाव के टाइम में कहा जा रहा है कि वो एक है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे हाथ पकड़ के तस्वीर खींचना, मोटरसाइकिल पे आगे बैठना, वेणुगोपाल जी बीच में हों, दोनों आजू बाजू हों, ऐसी तस्वीरें तो मैंने बहुत सारी देखी हैं, मेरे पास भी बहुत सारी रखी हैं। पर इन तस्वीरें जो हैं, इनका भ्रम जो है वो टूट चुका है। राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि अब इनके बहलावे में नहीं आएगी, और जिस तरह से इन्होंने पूरे 4 साल 5 साल आपसी खींचतान में पूरे राजस्थान को मतलब नीचे गर्त में डालने का काम किया है, उसके लिए जनता कभी भी इस सरकार को माफ़ नहीं करेगी। आपका क्या संदेश है यहाँ के मतदाताओं को? देखिए, एक स्थिर सरकार जो है वही हमारे स्टेट को आगे ले जा सकती है। ऐसी सरकार जो महिलाओं को सम्मान ना दिला सके, जो युवाओं को रोज़गार ना दिला सके, जो किसानों को प्रॉपर, जैसे मैं कहूँ बाजरे की बात भी, तो बाजरे की प्रॉपर एमएसपी पे खरीद ना कर सके, ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी हो, उसका कभी भी हमें सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। हमने देख लिया कि मुख्यमंत्री जी ने 2018 में जो घोषणाएं की थी उनकी पूर्ति नहीं की, और अब 7 गारंटीज़ लेकर के आए हैं। तो जिस तरह से इन्होंने इन गारंटीज़ की बात की जो अधूरी और बिना किसी बेस की गारंटी है, उस पर जनता विश्वास नहीं करेगी। मैं तो लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने बिना रुके बिना थके लगातार काम किया है, उस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को इन चुनावों में भी आप लोग एक्सेप्ट करें और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।